चैप्टर 2 में आ जाओ 1950 से लेकर 1990 तक। नंबर 1 देखो फटाफट से, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल देखो यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी दोनों इन्वॉल्व है इसी टेबल में। कैसे देखो सेंट्रल प्रॉब्लम, अब सॉल्व कैसे होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड आ जाएगा मिक्स इकोनॉमी। कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को वो भी देख लो साथ में। चलो नंबर 1 हम बात करते हैं पहले। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप की है? 3 टाइप की। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एक ही चीज है। हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, यहां पे हम क्या देखते हैं कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करेगा, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बात होती है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, वार गुड्स और सिविल गुड्स, इसके बारे में बात होती है। हाउ टू प्रोड्यूस यहां पे किसके बारे में बात होती है? यहां पे टेक्निक के बारे में बात होती है कि कौन सी टेक्निक यूज करेगा, लेबर यूज करेगा कि मशीन यूज करेगा। यहां पे किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, गरीब के लिए करेगा या अमीर के लिए करेगा, है ना। तो ये होती है यहाँ पे कंडीशन। अब आ जाओ समझते हैं क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को तुम पूछो कि भाई क्या प्रोड्यूस करेगा, बोला मार्केट जो मांगता है वही दे दो। कैपिटल गुड्स तो कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स तो कंज्यूमर गुड्स, लड़ाई वाला गुड्स तो लड़ाई वाला गुड्स, नहीं तो नहीं। आज की डेट में हमारा मैक्सिमम पैसा जो गवर्नमेंट का कहां जाता है, जीडीपी की सबसे बड़ा वाला पार्ट डिफेंस में जाता है, जो कि हमारे डेवलप में कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है जी, क्यों कैपिटल हमारी मिक्स इकोनॉमी है, सिचुएशन के हिसाब से डिमांड है वो दे दो। अगर तुम सोशलिस्ट इकोनॉमी को पूछोगे तो वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी या गवर्नमेंट नीड। ठीक है, सोशल इकोनॉमिस्ट वही करेगा जो सोसाइटी को चाहिए। मिक्स इकोनॉमी बाय बोथ, दोनों मिलके आपस में निकालेंगे क्या क्या प्रोड्यूस करनी है, कितना करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस किसके बारे में बात होती है, टेक्निक के बारे में बात होती है कि लेबर इंटेंसिव, लेबर को लगाना है कि मशीन लगानी है। तो कैपिटल इंटेंसिव, यहां पे क्या यूज होगा कैपिटल इंटेंसिव में, वो यहां पे इसमें बोला कि मशीन यूज करो, लेबर को मत लाओ, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो लेबर की प्रॉब्लम है इनमें। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, जो गवर्नमेंट को लगेगा वही करेगा। पॉपुलेशन जिस कंट्री में कम है वहां पे मशीन यूज होगी, जिस कंट्री में हमारे इंडिया ऐसे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, सकोड़ियों के भाव में लेबर मिल जाते हैं तो लेबर लगाओ यार, है ना। उसके बाद मिक्स इकोनॉमी में बोथ। फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, लग्जरी नेसेसरी बोथ यूज करेंगे। किसके लिए, रिस्क के लिए। लग्जरी आइटम देखो यहां पे याद रखना कि नेसेसरी में भी लग्जरी है। कैसे समझाता हूं, चावल खाना एक ग्रेन में आती है वो नेसेसरी है, और चावल को थोड़ा मॉडिफाई करना, ये ब्राउन राइस इसमें खाने में स्मेल आएगा, बनाने में बासमती वाला, ये चीज लॉन्ग ग्रेन और लंबा, पता नहीं क्या, चावल नहीं चाउमीन बना के खाने, तो वो सारे चीज में ये लग्जरी में आ जाते हैं। फिर नेसेसरी को लग्जरी बना के खाओ, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, सोशलिस्ट में ये खाली नेसेसरी गुड्स सबके लिए प्रोड्यूस करेगा एक ही लेवल, और यहाँ पे क्या आएगा, बोथ, जैसे डिमांड वैसे सप्लाई, जिस चीज की डिमांड हुआ उसको बढ़ा दो। ठीक है जी, तो ये सारे डिसीजन लेते हैं कौन कौन मिलके। सो एक्चुअली किसकी मिक्स है ये, गवर्नमेंट की एंड किसकी, मार्केट फोर्स की। मार्केट में कौन, फिर डिमांड एंड सप्लाई। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की, बात करते हैं, सुन लो। इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, 1950 में। किसके अंडर चेयरपर्सन कौन थे उस टाइम पे, जो जिस टाइम पे जो भी पीएम रहेंगे वही चेयरपर्सन रहेंगे, आज की डेट में भी सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ इधर। कौन है यहाँ पे आर्किटेक्ट, इनको कौन बनाए थे, पीसी मौलानबीस। एक्चुअली कहां से लिए थे हमने ये फाइबर प्लान, यूएसएसआर से उधार लिए थे। ठीक है, आज की डेट में है क्या, नहीं है, वो रिप्लेस हो गया बाय नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस हो गया, अभी है नहीं वो। ठीक है जी, अभी हमारा भाई नॉर्मल 1 ईयर वाला प्लान चल रहा है, पहले बजट बनाएंगे फिर उसके बाद इकोनॉमी सर्वे कर लेंगे। अब आ जाओ इंपोर्टेंट बेसिक गोल्स ऑफ, बेसिक या लॉन्ग टर्म गोल इसको बोलते हैं, जो कि मेंटरी, लॉन्ग टर्म मतलब कितने साल के लिए, 20 साल के लिए ये गोल्स हमारा है, वो देखेंगे यहाँ पे कौन सी गोल्स है। पहला गोल हमारा कौन था, ग्रोथ, लिखो यहाँ पे ग्रोथ। ये सारे गोल जो है वो 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछता है। देखो ग्रोथ में पहले क्या, किसकी ग्रोथ करेंगे आप, लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, इन कैपिटल गुड्स के बारे में बात हो रहा है, जो आगे कंजप्शन गुड्स प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा।
लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ताकि जो तुमने गुड्स प्रोड्यूस करा उसको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। इसके साथ साथ इंक्रीज करना पड़ेगा एफिशिएंसी, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स दोनों की, तब जाके ये इफेक्टिवली यूज होगा, नहीं तो नहीं होने पाएगा। टोटली किसके बारे में बात हो रही है? ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट में आ जाओ लॉन्ग टर्म, यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के बारे में, सॉरी लॉन्ग टर्म छोड़ो, मॉडर्नाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे क्या है? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। दुनिया चेंज हो रही है, उसके साथ चेंज होते रहो, पीछे मत रहना, अपने हिसाब से दुनिया को मत देखना, दुनिया के हिसाब से अपने आप को देखना, तब जाके तुम सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज पीछे रह जाओगे। डन। चेंज इन सोशल आउटलुक, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात हो रही है। दोनों मिलके अपने घर में, दोनों जेंडर मिलके पार्टिसिपेट करो किसमें? जीडीपी ग्रोथ में, तब जाके डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, पार्टिसिपेशन रेट में कम हो जाएगी। हो गया जी, हो गया। सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब क्या? ये हमको क्यों चाहिए? रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। जो गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, वही गुड्स को, वही रिसोर्स को यूज करके हम अपनी कंट्री में ही गुड्स बना देंगे। हो गया। भी एक चीज यहाँ पे, वैसे तो क्वेश्चन बन गया, बट सीयूटी में आ सकता है। टेस्ला इंडिया में आ रही है, तो उसकी आने से बेनिफिट्स क्या होगा इंडियन कंपनी को, और फायदा क्या होगा, सॉरी मतलब लॉस क्या होगा? देखो चीजें यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे ईवी वाला कार हमारे इंडिया में नहीं होता तो वो बात अलग है। अब हमारे इंडिया की दोनों जो कंप्यूटर है, क्या नाम है इसका, महिंद्रा एंड टाटा, दोनों ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और जो अच्छी अच्छी गाड़ी है, वो ऐसे नहीं क्यों खराब गाड़ियां दे रहे तुम्हें, अच्छी गाड़ी भी दे रहे हैं, वही 20-25 लाख की कॉस्टिंग में। टेस्ला भी आ जाएगा ना, अगर वो इंडिया में प्रोड्यूस करके अपने सामान बेचेगा, तो उसकी गाड़ी की कॉस्टिंग भी उतनी उतनी ही बैठेगी। हाँ भाई 25 टू इतना बैठेगा, बट वो उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं इनसे बेहतर है। अब आने से इन दोनों कंपनी की लग जाएगी, इनकी गाड़ियां नहीं बिकेगा, क्योंकि स्टार्ट जो बाहर से आएगा वो कंपनी सच में अच्छी है, मतलब टॉप लीडिंग ब्रांड है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, लोग उसी को प्रीफर करेंगे, तो हमारे इंडियन कंपनी का लॉस हो सकता है। बट क्या नाम है इसका, तुम्हारा जो स्टार लिंक, वो आने से उसको कोई लेगा नहीं, उसकी हाँ अरे वो उसकी नेटवर्क सेटेलाइट जो ये वो, अरे तेरा जो इंटरनेट यूज करोगे ना, हमारा एयरटेल और वो क्या नाम है इसका, ये जियो जो है, वो हम कहीं बेहतर स्पीड यूज करते हैं उससे, उसका न्यू यूज जो नेट है वो स्लो है, और उसकी किट्स बहुत महंगी है, 2.5-3 लाख की आती है। यह हमारा सेटअप लग जाती है 3,000 का, और 6 महीने के लिए फ्री। वो चलेगा नहीं, लेकिन गाड़ी उसकी चल जाएगी, और हमारी इंडियन कंपनी डाउन हो जाएगी। स्टार लिंक की स्लो है सेटेलाइट नेटवर्क, हर जगह पे है, बट इतना स्पीड नहीं देगा, क्योंकि हम अर्बन एरिया में जितना स्पीड यूज करते हैं ना, ये एयरटेल हमारा जियो, उतना स्पीड नहीं है उसमें। चलो आगे ना, किट तो बहुत महंगा है, 2.5 लाख का तो किट लगेगा अपने घर पे, फिर उसके रिचार्ज हर महीने 3,500। चलो इक्विटी पे आ जाओ। इंडिया की मार्केट ऐसे है ना, तुम सस्ते में अच्छे गुड्स दो तब चलोगे, क्योंकि हमारा एवरेज से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसे ही। हाँ बस, गरीब तो कहीं गिनती में नहीं आते, वो क्या यूज करते हैं, कुछ नहीं, तू उनको सोने की घोड़ा भी पकड़ा ले, नेक्स्ट दिन उसको साइड करके उसको बैठ के मांग लेंगे, भाई दे दे तो वो उनके हाथ वैसे ही रहेगा, तो वो छोड़, वो गिनती में नहीं होते। बेनिफिट्स टू यहाँ पे लिखा, इक्विटी में आ जाओ, ये जो सारे स्कीम हमारा ग्रोथ स्रोत हम निकाले, कि बोला बेनिफिट्स टू ऑल सेक्शन ऑफ पीपल, सबको यहाँ पे होने चाहिए बेनिफिट्स, और इसकी क्या है, बेसिक नीड फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी यहाँ पे क्या है, जो बेसिक नीड है ना, वो सबके पास कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो तुम ग्रोथ करके क्या करोगे? ठीक है, नहीं तो तभी भी 22% थे, आज की डेट में भी 22% लोग अंडर पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कोई सुधर नहीं रहा। चलो आगे देखो, क्या क्या किया हमने, सबसे पहले रिफॉर्म लेके आए किसमें, हमने एग्रीकल्चर में, क्योंकि भाई हमारे 85% पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर में आ जाओ, फटाफट से लिखो क्या क्या होगा इसमें। नंबर 1, पहले क्या, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात हो रही है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंदर ही है पहला लैंड रिफॉर्म। चेंज इन ओनरशिप, हमने क्या कर दिया, ओनरशिप को चेंज कर दिया फ्रॉम जमींदार टू टीलर,
उसके बाद एबोल्यूशन ऑफ क्या हटा दिया हमने भाई, जमींदारी को हटा दिया हमने, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 हमने क्या किया, लैंड सीलिंग, यानी फिक्स द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड पर पर्सन कि कितना होगा, उसके एक्स्ट्रा होगा तो लोग लेके चले जाएंगे। उसके बाद रिड्यूस, यहाँ पे भाई रिड्यूस, ये इसका मेन मोटिव क्या था, जो फ्यू हैंड में ये जो जमीन था उसको डिवाइड कर दिया टिलर्स के बीच में, हो गया। लिखो, एक की पास नहीं, जितना जरूरी उतना रखो, बस आगे। उसको और डेवलप करने के लिए हम क्या लेके आए, बोला ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ गए। कब, 1966, हो गया, लिख लिया 1966 में। आगे लिखो, इसमें लिखते जाओ फादर ऑल ओवर वर्ल्ड की बेसिस पे कौन है, नॉर्मल ई बोरलग, और इंडिया में कौन है, MS स्वामीनाथन। क्या था इसमें, यूज ऑफ HIV सीड्स फॉर ग्रेन ओनली, ग्रेन का मतलब क्या है, बेसिकली राइस एंड गेहूं में, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, और साथ में ये भी ऐड कर देना इवोल्यूशन इन इरिगेशन सिस्टम। किसमें इवोल्यूशन हो रहा है, इरिगेशन सिस्टम में। लिख लिया। फिर यहां पे आ जाओ, इंपैक्ट क्या हुआ, मार्केट सरप्लस हमें मिल गया, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, 3 गुना 4 गुना ज्यादा, तो मार्केट सरप्लस में हमने कन्वर्ट कर दिया। मार्केट सरप्लस हो गई तो हमारे गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक रहा, जिस टाइम पे मार्केट शॉर्टेज हुआ तब यूज हो जाएगी। बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप पीपल, जो पहले से इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अभी अफोर्ड कर पाएंगे। अभी इसकी रिस्क क्या है, रिस्क है यहाँ पे कि ये सारे क्या है वो पेस्ट इसको अटैक कर लेंगे बड़े जल्दी, क्योंकि ये बिना पेस्टिसाइड्स के रहेंगे नहीं। और इनकम इनइक्वालिटी कैसे होगा, जो पुअर फार्मर है वो ये HIV सीड्स ना खरीदेंगे ना करेंगे उसको कल्टीवेट, हाँ, क्योंकि उसमें ज्यादा दिन तक उसकी लॉन्जिविटी नहीं है, क्योंकि उसको फिर रखने के लिए फिर केमिकल चाहिए, तो ये चीज है। इनकम इनइक्वालिटी कैसे होगा, क्योंकि इसको वही कर पाएंगे जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, बड़े फार्मर, और जो छोटे फार्मर इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो वो वैसे भी गरीब रहेंगे, अमीर अमीर होते रहेंगे, तो ये ऐसे इनकम इनइक्वालिटी हो गया। हो गया बाबू, नेक्स्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाएगी ना, तुम्हारे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तुम किसको खिला लोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। हाँ जी, हाँ शुरू कर दिया उन्होंने, उनके पास कोई बैकअप नहीं ना, बफर स्टॉक है, शुरू कर दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सपोर्ट करेंगे, अबे खुद तो खा लो पहले, एक्सपोर्ट कहाँ करोगे, घर में खाने के लिए नहीं एक्सपोर्ट करने लगे। नहीं अभी तो सुधर रहा है, वो इंडिया ने बहुत हेल्प किया उनको, मानते हैं नहीं वो। पाकिस्तान में तो शुरू किया था टमाटर की प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक करके बेचेंगे, हाँ। अब पाकिस्तान तो अलग होने वाला है ना, वो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। अरे बहुत चल रहा है उनके पास, तो बहुत काम हो रहा है। पंजाब अलग हो जाएगा तो हम ले आएंगे उसको कि यार तुम यहाँ पे क्या क्या, हाँ भाई है, कोई नहीं, देखो वो बोला कि हम खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे, चलो कोई नहीं है, जिसको जैसे वो रहने दो। चलो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमने इंडस्ट्री में क्या क्या करा। नंबर 1 डाल दो IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसके अंडर हमने क्या करा, पूरा इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा, कौन सी ABC, A फॉर फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी, B फॉर सेमी गवर्नमेंट, और C फॉर प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। A में कितनी इंडस्ट्री आए, 17 इंडस्ट्री, B में आए 12 इंडस्ट्री, C में बाकी जितने प्राइवेट उनके लिए। प्राइवेट ऐसे नहीं खुली छूट दिया गया तुम प्राइवेट में कुछ भी करो, प्राइवेटेशन आ गए लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइसेंसिंग सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर आता है, और लाइसेंसिंग सिस्टम इंपोर्टेंट है, किस लिए, इसको क्योंकि चाहिए लाइसेंस, न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, एक्सपेंड करने के लिए पुराना वाले हमें लाइसेंस चाहिए,
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए लाइसेंस चाहिए। इन्हें कुल मिला के नाम का प्राइवेट सब कुछ गवर्नमेंट को पूछ के करना पड़ेगा। हो गया जी। सब कुछ किसको पूछ के करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। हो गया रे। नेक्स्ट लिख, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1955 किसके अंडर? ये कार्वे कमेटी का दूसरा नाम भी सुन लो, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। ठीक है जी, कुछ भी पूछेगा लिख लेना। मेन मोटिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हो गया, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी टेक्निक यूज करेगा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा, तो इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फार्म, बड़े बड़े फार्म से इसको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसा रहेगा जो कि इस जो क्या नाम है इसका, उन्हीं SSI के लिए ही बनेगा, वही बनाएंगे, बाकी उसको बड़े फार्म नहीं बना सकते। उसके बाद हो गया फॉरेन ट्रेड में आ जाओ भाव। इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड को हम उस टाइम पे कौन सी पॉलिसी था? इसको बोलेंगे इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, इसको बोलेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हो गया, फॉरेन ट्रेड हमारा ऐसे ही था। सेल्फ रिलायंस भी यही होता है। क्या क्या टूल हमने यूज करा? बोला टैरिफ लगा दो, कितना? 250%। उनकी गुड्स महंगा हो जाएगा तो कोई मंगाएगा नहीं, 2.5 गुना एक्स्ट्रा। कोटा में हमने क्या करा? क्वांटिटेटिव इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, भाई इतना ही मैक्सिमम गुड्स तुम इंपोर्ट कर पाओगे, इतना मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर पाओगे। यानी इन दोनों के ऊपर इसी के थ्रू रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा इंडस्ट्री क्या बने? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, हम खुद अपनी गुड्स बनाए। हो गया जी, सारे ट्रेड हमने लिख लिया। अब आ जाओ इंपोर्टेंट इसके क्या क्या है। क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, इकोनॉमी प्लानिंग एंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, ये इंपोर्टेंट है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इंपोर्टेंट है। हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन इंपोर्टेंट है। IPR 56 एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और SSI, ये इंपोर्टेंट इसी चैप्टर में है, तो इसको पढ़ लेना बड़ा ध्यान से। अभी 5 या 10 मिनट लो, बड़ा ध्यान से, ऐसे आप अपने नोट को पढ़ो जैसे जिंदगी में कभी पढ़ा ना हो, ठीक है? उसके